I wish someone told me about all of these beautiful places in Scotland before I went there. Hello from Edinburgh. Hey you guys, this is me Anushka and once again a very warm welcome to your very own channel Girl Boy. मेरा पहला डे है स्कॉटलैंड ट्रिप का। हम 7 डेज के लिए यहाँ पे है और मैं हर डे का एक इंडिविजुअल वीडियो बनाऊंगी क्योंकि यहाँ देखने के लिए इतना कुछ है कि एक दिन में सब कुछ कवर कर पाना पॉसिबल नहीं है, एक वीडियो में सब कुछ कवर कर पाना पॉसिबल नहीं है। सो आई एम गोइंग टू मेक डिटेल्ड वीडियो। अगर आप आना चाहते हो तो इन सारे वीडियोस को देख लेना और आपको यहाँ पे कोई और प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। Before I get into any of this, I just want to tell you that if you are someone who's planning to move abroad, then you might consider booking your accommodation. Currently, the property rates are so high and there is so much demand of accommodation that women do struggle a lot to get one. And I'm going to tell you one site through which if you book your accommodation, you're going to get all kinds of options. It is 100% safe. You can book short-term and long-term properties. You have ensuite rooms, studio rooms, you have shared properties, and you can also get features like movie theaters, game rooms, and so much more. And this website is none other than Amber Student. They have properties near your universities and on prime locations, so do check that out. तो हम लंदन से बस लेकर के आ गए थे एडिनब्रा आज सुबह सुबह। आने के बाद हमने बेलमोरल होटल देखा। ये वो होटल है जहाँ पे जेके राउलिंग ने हैरी पॉटर की बुक कंप्लीट की थी। रूम नंबर 552 से वो वाली रूम 1600 पाउंड्स में रेंट की जाती है। बेलमोरल होटल के बाद हमने प्रिंसेस स्ट्रीट होते हुए स्कॉट मॉन्यूमेंट देखते हुए हम आगे गए। अब एडिनब्रा घूमने के लिए वैसे तो सारे मेजर लोकेशन एक ही एरिया में है एंड वॉकिंग डिस्टेंस में है, बट अगर आप ट्राम एंड बसेस से ट्रैवल करना चाहते हो या अगर आपने कोई होटल या एयरबीएनबी बुक कर रखी है जो थोड़े डिस्टेंस में है एंड आप घूमने से पहले मेरे तरह चाहते हो कि आप लगेज वहाँ छोड़ के आ सको, तो इसके लिए अगर आपको ट्रांसपोर्टेशन चाहिए तो आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ 5 पाउंड में आपको डे टिकट मिलती है जिसमें आप अनलिमिटेड बार ट्राम्स एंड बसेस में ट्रैवल कर सकते हो। अभी हम हैं प्रिंसेस स्ट्रीट में और ये हमारे पीछे है प्रिंसेस स्ट्रीट गार्डन। अब जो ये प्रिंसेस स्ट्रीट है ना, इसकी बहुत इंटरेस्टिंग वाइब है। यहाँ एक तरफ आपको बड़े शॉपिंग सेंटर्स मिलेंगे, बहुत एक मॉडर्न वाइब मिलेगा, वहीं इसके ऑपोजिट फुट में आपको मिलेगा प्रिंसेस स्ट्रीट गार्डन्स जहाँ से आपको एडिनब्रा कासल दिख रही होगी, जिसके पास आपको स्कॉट मॉन्यूमेंट, नेशनल गैलरी ये सब दिख रहा होगा। को अलग अलग जगह पे लोग बैकपाइप्स बजाते हुए भी मिलेंगे। ये देखो यहाँ इन लोगों ने फूलों से क्लॉक बना रखी है जो चल भी रहा है। So this is the Scottish National Gallery right outside and opposite to the Princess Street Gardens. तो ठीक मेरे पीछे अभी आप जो देख सकते हैं ये है यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनब्रा। क्या यूनिवर्सिटीज होती है यार यहाँ की। तो अब जो हम न्यू कॉलेज पहुंच गए हैं, इसके बाद अब हमें जाना है रॉयल माइल और न्यू कॉलेज के ठीक पास से ही ये खुफिया रास्ता है जो आपको रॉयल माइल ले जाएगी। तो अभी हम नल टाइप की जो चीज है इसे पार करेंगे और चलेंगे रॉयल माइल पे। तो ये जो स्ट्रीट्स यहाँ से सीधी जो जाती है ये पूरा रॉयल माइल है और इसके पीछे यहाँ जो आप ये बिल्डिंग देख सकते हो ये इसको कहते हैं कि ये जो कैसल है उसके नीचे है, बट ये टॉलेस्ट बिल्डिंग है यहाँ की। तो इस रॉयल माइल लेन में आपको मिलेगा द विचरी टूर। यहाँ हैरी पॉटर से रिलेटेड इतनी कुछ मिलेगी आपको, इतने सारे शूटिंग हुए और आपको पूरा आप घूमोगे ना तो आपको लगेगा आप हैरी पॉटर एंड हॉगवर्ट्स वर्ल्ड में ही हो। मेरे पीछे ये वाली जो बिल्डिंग है ये कैमरा ऑब्सक्योर है, टिकटेड है, तो हम आज यहाँ नहीं जा रहे क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है सिटी घूमने के लिए। बट अगर आप देखना चाहो तो ये भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो, इसको आप गूगल कर लेना। दिन भर में आप क्या क्या घूम सकते हो, क्या क्या देख सकते हो, इन सारी चीज़ों के नाम मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। बट जैसा आप देख सकते हो ये सिटी इतनी विंटेज और इतनी प्यारी है, लविंग इट। एडिनब्रा सिटी की इतनी तारीफ इतने सारे राइटर्स ने इतने किताबों में कर रखी है और इसके लेन्स में जब आप घूमोगे तो आपको समझ में आएगा कि क्यों सब लोगों ने वो सब कहा है। लिटरेचर एंड इन सब चीज़ों में आपको शौक है तो आपको ये जगह देख के ऐसा लगेगा कि लिटरली आप कोई ड्रीम वर्ल्ड में हो। इसके पास आपको मिलेगी रेमसी गार्डन। रेमसी गार्डन की खास बात मुझे लगती है यहाँ की व्यू है। आप यहाँ से सिटी की व्यू देखो।
एडिनबरा में जो सी है वो आपको पीछे उधर देखने को मिल जाएगी। हर एक एंगल से जहाँ से आप देखोगे ना आपको बहुत ही अच्छी व्यू मिलेगी। ये हो गई हमारी पहली पूरी स्पॉट कंप्लीट। यहाँ रॉयल माइल खत्म होती है, एकदम एंड पे थी कासल। कासल तो हम अभी गए नहीं, हमने बस प्रिंसेस स्ट्रीट गार्डन से उसकी व्यू देख ली। और उसके बाद अब हम विक्टोरिया स्ट्रीट की तरफ बढ़ेंगे, टॉम रिडल का ग्रेवयार्ड देखेंगे और भी बहुत कुछ देखेंगे। अगर आप मेरे तरह सोलो ट्रिप पे आ रहे हो एडिनबरा पे और आपको लग रहा है कि आप रहोगे कहाँ, तो यहाँ पे बहुत सारी हॉस्टल्स है, आप हॉस्टल्स में रह सकते हो। बट मुझे पर्टिकुलरली लोगों के साथ रूम शेयर करने में बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, तो मैंने एयरबीएनबी बुक की। तो एयरबीएनबी भी यहाँ पे काफ़ी अच्छे बजट फ्रेंडली प्राइसेस में आपको मिल जाती है, आप वो ऑप्शन भी एक्सप्लोर कर सकते हो। इतनी खूबसूरत जगह के बीच में थोड़ा इंडिया भी मिला। अब आ गए हैं हम बहुत आइकॉनिक विक्टोरिया स्ट्रीट पे। कहा जाता है डायगन एली यहीं से इंस्पायर्ड है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि डायगन एली की शूटिंग ही यहाँ पर हुई है, बट आई डोंट थिंक कि वो बात सच है, क्योंकि मुझे लगता है हैरी पॉटर की पूरी चीज़ें सेट बना करके बनाई गई थी रादर देन इस तरीके से शूटिंग हुई थी। ये हमारी डायगन एली वाली विक्टोरिया स्ट्रीट देख लो। शॉप्स कुछ इस तरह की है ना, कलरफुल, छोटे 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 छोटे। विक्टोरिया स्ट्रीट में है मेरे पीछे ये एलिफेंट हाउस कैफे, जहाँ पे बैठ के जेके राउलिंग ने हैरी पॉटर की काफ़ी सारी किताबें लिखी है। द एन्चेंटेड गैलेक्सी। और कहते हैं इसके ठीक ऑपोजिट में कोई कॉलेज है जहाँ से हॉगवर्ट्स इंस्पिरेशन मिला था। देखते हैं कौन से कॉलेज की बात हो रही है। राइट फ्रॉम द side of the first shop in Victoria Street, you can see that stairs that takes you up to the Victoria Terrace. Like you can see people standing there. That is the Victoria Terrace. तो अब हम हैं ग्रे फेयर कर्कयार्ड में, जहाँ पे टॉम रिडल और मैकगोनागल का ग्रेव है। भाई कुछ भी कह लो, ग्रे फेयर कर्कयार्ड थोड़ा सा तो स्पूकी था एंड आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर द थर्ड डे का घोस्ट टूर एडिनबरा में। बट इफ यू लुक एट एडिनबरा, ओ माई गॉड, इट्स सो ब्यूटिफुल। अब मैं जहाँ पे हूँ इसे कहते हैं पार्लियामेंट स्क्वायर। ये है हाई कोर्ट। आगे जा करके आपको पार्लियामेंट हाउस, सुप्रीम कोर्ट, सेंट गिल्स कैथेड्रल, ये सब कुछ देखने को मिलेगा। ये मेरे पीछे जो है ये है सेंट गिल्स कैथेड्रल। अभी मैं बस लेकर के एक जगह आई थी कार्ल्टन हिल घूमने के लिए, जो कि यहाँ का एक बहुत फेमस स्पॉट है। वहाँ से पूरा एडिनबरा बहुत सुंदर दिखता है, बट बस से उतरते ही मुझे ये दिख गया, एडिनबरा स्ट्रीट फूड फेस्टिवल। तो कैसी फीलिंग आ रही है, इंडिया में जो फूड कोर्ट होते हैं ना मॉल्स में, वैसा है। और मुझे भूख भी बहुत लगी थी और कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या खाऊं। मैंने सबवे देखा, सबवे बंद हो चुकी थी 8:44, तो सबवे भी बंद हो चुका, कुछ खाने का समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर ये दिख गया, यहाँ मुझे वेज मोमोज दिखे हैं। मैं आपको भी अंदर लेके जाऊंगी, मैं बाहर आई ये वीडियो बनाने के लिए। तो फिर अभी हम यही करने वाले हैं, कार्ल्टन हिल देखते हैं, शायद नेक्स्ट डे घूम ले। और इसके बाद हम एक इतने स्पेशल जगह जाने वाले हैं ना, आई कांट टेल यू, कीप वॉचिंग। यहाँ बहुत सारे स्टॉल्स हैं ऐसे फूड के, हर कुछ मिल रहा है। बट आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग टू फाइंड वेज मोमोज। वो दिखते ही तो मुझे इतना मजा आया। और उनके पास एक स्पाइसी टेरियाकी सोया सॉस भी है।
अब बारी है हमारे डे 1 के लास्ट एंड सबसे स्पेशल लोकेशन की। ये है डिपार्टमेंट ऑफ मैजिक, जहाँ जाने के लिए मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। ये वो जगह है जो हैरी पॉटर फैंस की तो सबसे ज़्यादा फेवरेट होती है, क्योंकि यहाँ के मेन्यू में आपको अल्कोहलिक एंड नॉन अल्कोहलिक मैजिक पोशंस के ऑप्शंस मिलते हैं। मैंने यहाँ पे नॉन अल्कोहलिक लव पोशन लिया था, जो कुछ इस तरह की आई थी। इसके साथ एक पोशन शीट आती है जिसमें लिखा होता है स्टेप्स, जिसको फॉलो करके आपको अपनी ड्रिंक बनानी होती है। तो जैसा कि आप देख सकते हो, हमें कुछ स्टार डस्ट मिला था, 3-4 छोटे छोटे ऐसे बॉटल्स मिले थे जिसमें कुछ लिक्विड्स थे, और इन्हें मिलाते हुए हमें अपना ड्रिंक खुद बनाना था। छोटी सी पीस ऑफ पेपर और एक एडिबल इंक मिली थी, जिस पेपर में मुझे मेरे लवर का नाम लिख के इस ड्रिंक में मिला के पीना था। ओ माय गॉड, ये पूरा एक्सपीरियंस इतना एक्साइटिंग एंड फन था। टू बी ऑनेस्ट, ये ड्रिंक पीने में तो बहुत ज़्यादा टेस्टी नहीं थी, बट ये पूरा एक्सपीरियंस ओवरऑल करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आया। यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ मैजिक में आप एस्केप रूम भी एक्सपीरियंस कर सकते हो। वो कुछ इस तरीके का दिखता है, जहाँ वो कुछ गेम्स अरेंज करते हैं। दिस वॉज ऑल फॉर डे 1 फ्रॉम एडिनब्रा। कल भी हम एडिनब्रा में रात को रुकेंगे, बट कल हम एक बहुत खूबसूरत सी जगह घूमने जाने वाले हैं, जिसका व्लॉग डे 2 में आ जाएगा। सो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। आई विल सी यू इन डे 2। टिल देन टेक केयर, बाय।